अस्सलाम वालेकुम। एप्टार्ट कलेक्शन से मैं हूँ फौजिया बरलास। आज मैंने शादी वाली सीरीज़ जो थी शादी काउंसलिंग के सिलसिले की आज तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा उन्वान ये है कि अक्सर ये बात की जाती है कि लड़के की शादी करते ही खुद ही ठीक हो जाएगा। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और क्या ये वाकई ये कोई हल भी है या नहीं। हमारे माशरे में एक आम फहम आसान तरीन जुमला ये है कि लड़के की शादी कर दो ये खुद ही ठीक हो जाएगा। ये जुमला अपने अंदर बहुत सारे मफहूम छुपाए हुए है। यानी लड़का ठीक नहीं है किरदार, इखलाक और सेहत के लिहाज से। कहने वाले अक्सर वालिदैन खुद होते हैं। यानी लड़का शादी की उम्र तक आ गया, आपने पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर सके। अब आखिरी हरबे के तौर पर आप ये बात कह रहे हैं कि इसकी शादी कर दो ये ठीक हो जाएगा। यानी जब वो आपके हाथ से निकल गया अब उसकी शादी कर दे तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। चले, ये भी आपका खुलूस है, अच्छे माशरे के लिए एक मस्बत सोच है। अब मरहला आता है लड़की ढूंढने का। यहाँ वो एक नाजुक परी खूबसूरत मिस यूनिवर्स ढूंढते हैं और घर से जब निकलते हैं तो उनकी नज़र में उनका अपना बेटा एक नफ्सियाती मरीज़ नहीं होता, बल्कि उनकी नज़र में एक खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की जो उन्होंने ख़ानदान वालों को दिखानी होती है वो होती है। लड़की उनको मिल भी जाती है। शादी के बाद लड़का उसको देख देख कर एहसास कमतरी में मुब्तला होता रहता है और उसका गुस्सा वो लड़की पर निकालता है और उसको भी नफ्सियाती मरीज़ बना देता है। आम तौर पर लड़कियां ससुराल में दाखिल होते ही जिस मुश्किल में फंस जाती हैं उसका जिक्र वो किसी से नहीं कर पाती। मैं ऐसे वालिदैन को एक मशवरा देना चाहती हूँ जो कि इस सूरत हाल में गिरफ़्तार हैं। आपका ख्याल है कि बेटा ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हो सकता है अगर आप एक समझदार अक्लमंद लड़की को बहू बना कर लाएँ। आप उसकी शक्ल को मत देखें, उसके जहेज़ को मत देखें, बल्कि एक होशियार, अक्लमंद, समझदार, मामला फ़हम लड़की को लेकर आएँ। अगर आप एक समझदार लड़की को बहू बना लेते हैं और जब शादी हो जाती है तो बेटे को बहू के हवाले करके सिर्फ उसकी मॉनिटरिंग करें। उन दोनों को थोड़ी सी आज़ादी दें ताकि बहू सारी सिचुएशन को समझ सके। आप किसी खुशफहमी में ना रहें कि आपके बेटे के हालात का इल्म किसी को नहीं हो सकता। आप चाहे जितना भी छुपाएं, रिश्ता तय होते ही लड़की के वालिदैन समझ जाते हैं और रुखसती के बाद लड़की को भी इल्म हो जाता है, लेकिन अपना नसीब समझ के वो सब खामोश हो जाते हैं। लड़की भी खामोश रहती है, वो आपसे जिक्र तक नहीं करती। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि वो कोई एक्शन नहीं ले सकती या वो लेना नहीं चाहती। ये और बात है कि वो खुद इस पे एक्शन लेने वाले अमल को छोड़ के समझने वाले अमल की तरफ आई हुई है। वो सिर्फ आप लोगों को और अपने शौहर को समझने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो ज़हनी तौर पर आप और आपके बेटे के साथ रहने के लिए तैयार है। वो उसको अपना शौहर समझती है और आप लोगों को अपना समझती है। जिस तरह आप उसकी आदत को नोट करते हैं इस तरह वो भी आपकी आदत नोट कर रही है और उसमें ढलना चाहती है। जिस लड़के को आप ठीक नहीं कर सकते उसको आपकी बहू संभाल रही है। आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि आप बहू को अपने माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। और इसमें सारा ख़ानदान मिल जाता है और लग जाते हैं आप लोग इस कोशिश में कि अब आपके आने वाली बहू आपके तौर तरीके सीखे। वो माहौल जिसने आपके बेटे को नफ्सियाती मरीज़ बनाया। ऐसी सूरत हाल में जब लड़का देखता है कि अब उसको बीवी तब्दील करना चाहती है तो वो अपने वालिदैन के साथ मिल के लड़की को पागल करने की कोशिश में शामिल हो जाता है। तब लड़की के पास सिर्फ दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो वो वापस अपने वालिदैन के पास चली जाए या ससुराल के रंग में रंग जाए और ख़ुद को और दूसरों को अजियत देती रहे। आपको सोचना चाहिए जिस लड़के को आपकी बहू संभालते हुए थकावट का शिकार हो चुकी है तो कम से कम उसके लिए हमदर्दी का जज्बा तो अपने दिल में रखें, उसकी मदद करें, उसकी डायरेक्शन को ठीक करते रहें। जब कभी वो बिल्कुल मायूस होने लगे
اس کو ہمت دیں۔ میرا خیال ہے اس کام کو لڑکے کے والد بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ سربراہ ہیں، ان کی نظر تمام حالات پر ہوتی ہے، وہ جذبات کے بجائے فہم اور فراست سے فیصلہ کرتے ہیں۔ والدہ اور باقی گھر والوں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ ساتھ دیں گے اتنا ہی جلدی یہ کام مکمل ہو جائے گا اور وہ نازک سی لڑکی آپ کے گھر میں انقلاب لا سکتی ہے۔ جب اس کو آپ لوگوں کا ساتھ مل جائے تو وہ ایک طاقتور انسان بن کے آپ کے پورے گھر کو، آپ کے اس بیٹے کو جس کو آپ نہیں سنبھال رہے، اس کو اس نے سنبھال لیتی ہے۔ کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی اگر وہ نفسیاتی مریض جس کا علاج بھی آپ نے اس ڈر سے نہیں کروایا کہ کہیں معاشرے میں وہ پاگل مشہور نہ ہو جائے اور ہماری عزت کو نقصان نہ پہنچے، اب اپنے آپ کو سنبھالنے لگا ہے اور آپ اطمینان کے ساتھ اپنے باقی بچوں پر توجہ دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے لڑکی اور اس کے والدین کا، جنہوں نے آپ کا اتنا مشکل بیٹا سنبھال لیا اور سب کچھ جانتے بوجھتے آپ سے گلہ بھی نہیں کیا۔ آخر میں یہی کہوں گی، اپنے بیٹے کو اپنے سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کریں۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی اولاد کو مصیبت میں مت ڈالیں۔ آپ کا درست فیصلہ اس کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ۔